राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, बोल परीक्षित जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, यज्ञ भगवान की जय, बोल दुर्गा मैया की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय, सब भक्तों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर भक्त वांछा कल्पतरु कुंज निकुंजेश्वर वृंदावन सुंदर नंदनंदन यशोदानंदन तड़ित पीताम्बरधारी ठाकुर गोविंद माधव को पावन शरणागतियों में कोटिशः वंदन अभिनंदन नमन करते हुए इस शारदीय नवरात्रि की इस पावन बेला में माँ दुर्गा के चरणों में सादर नमन करते हुए इस माँ दुर्गा समिति के समस्त कार्यकर्ता सहयोगी बंधु यजमान स्वरूप बैठी हुई पूज्य माता श्री पुलिस कॉलोनी अंतर्गत समस्त भगवत कथानुरागी प्रेमियों महानुभावों भगवत जन एवं श्रद्धामयी देवियों माताओं बहनों आप सभी को सादर नमन। कल के पावन प्रसंग में हम और आप सब भागवत जी की महात्मा की कथा श्रवण कर रहे थे। कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तो हमारे जीवन में बढ़ते ही हैं, हमारे पापों का भी प्रक्षालन ये भागवत महापुराण के द्वारा होता है। इसीलिए इसे मुक्ति शास्त्र कहा जाता है। प्रेत पिशाच भी भागवत कथा के श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। गया जी में पिंडदान करने पर भी जिनकी मुक्ति नहीं होती, ऐसे प्रेत आत्माओं की भी मुक्ति श्रीमद्भागवत महापुराण से हो जाता है। आइए भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करें। वहाँ पर हमारे सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। आइए हम और आप करते हुए प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञः
यत सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम हमारे सूत जी महाराज यहाँ पर किसी एक देवता का नाम नहीं लिए, यद्यपि भगवान कृष्ण की ही मंगलमय लीलाओं का गान करना, किंतु भगवान कृष्ण का उन्होंने नाम नहीं लिया। इसका ध्यान करते हैं सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान, यानी कि भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य ही भगवान है। सूत जी हमारे बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी एक देवता का हम नाम ले लेंगे तो कल समाज में अपने अपने इष्ट के लिए आपस में सांप्रदायिकता फैलेगी। राम के उपासक राम को श्रेष्ठ मानेंगे, कृष्ण के उपासक कृष्ण को श्रेष्ठ मानेंगे, भोले बाबा के उपासक भोले बाबा को श्रेष्ठ मानेंगे, सीता के उपासक सीता को श्रेष्ठ मानेंगे, दुर्गा के उपासक दुर्गा को श्रेष्ठ मानेंगे। तो सूत जी ये बताना चाह रहे हैं एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सूत जी ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान स्वरूप से अलग अलग है और तत्वतः न कोई बड़े हैं न छोटे हैं, सभी देवता एक है, सबका स्वरूप अलग अलग है। इसलिए जिनकी जिन स्वरूप में निष्ठा हो उसी स्वरूप को अपना इष्ट बना लो और बाकी अन्य सभी देवी देवताओं का सम्मान करो, क्योंकि सभी एक है, न कोई बड़ा है न छोटा। तो कैसे जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति पर अनन्य प्रेम करती और अपने पति के अन्य संबंधियों को अपना संबंधी मान करके सबका आदर करती है, सबका सम्मान करती है, ठीक उसी प्रकार राम के उपासक कृष्ण का दर्शन करने जाएं, अपने राम का ही चिंतन ध्यान करना चाहिए। मेरे धनुई वाले मुरली वाले में कितने अच्छे लग रहे। भोले बाबा के उपासक यदि गोविंद का दर्शन करने जाए तो यही भाव रखें कि हमारे भोले बाबा ही मुरली वाले में कैसे सजे हुए हैं। आज सीता के उपासक दुर्गा का दर्शन करने जाए, काली का दर्शन करने जाए, अपनी राधा रानी का ही चिंतन करना चाहिए कि हमारी राधा रानी ही खप्पड़ वाली में कितनी सुशोभित हो रही हैं, क्योंकि स्वरूप सबका अलग अलग है, तत्वतः सब एक है। इसलिए कभी भी हमें छोटा बड़ा मानना नहीं चाहिए। इसका उदाहरण प्रस्तुत है। एक बार बाबा तुलसी अवध को छोड़कर वृंदावन गए बांके बिहारी का दर्शन करने। बांके बिहारी का जब दर्शन करने गए तो वहाँ के बड़े बड़े संतों ने बाबा तुलसी का उपहास किया कि हमारे बांके बिहारी है ही ऐसे निराले, हर कोई
उनकी मनोहर मूर्ति को देखे बिना रह नहीं सकता। स्वरूप ही इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है। तो बोले बाबा तुलसी, आप अवध बिहारी को छोड़ करके चले आए हमारे बांके बिहारी के पास। अरे तो बाबा बस जाओ वृंदावन में, बन जाओ मेरे बांके बिहारी के दीवाने। बाबा तुलसी की कीर्ति उस समय फैली हुई थी। बाबा तुलसी मन ही मन बांके बिहारी का दर्शन किए और मन ही मन भाव व्यक्त कर रहे हैं कि हे बांके बिहारी, हम तो अपने अवध बिहारी का रूप बांके बिहारी के रूप में देखने आए थे कि हमारे बांके अवध बिहारी धनुही वाले मुरली वाले में कितने सुशोभित हो रहे हैं। आपका ये नटखट चितचोर स्वरूप हम देखने आए थे, लेकिन ये यहाँ के पहुँचे हुए जो संत हैं, घर छोड़े परिवार छोड़े, बूढ़े हो चले, कमर टेढ़ी हो गई, दांत गिरने लग गए, लेकिन अभी आपको केवल बांके बिहारी मान रहे हैं। मैं तो जानता हूं कि आप हमारे अवध बिहारी ही हो। हे नाथ, आपसे मेरी केवल यही प्रार्थना है कि आप एक बार आप बन जाओ हमारे अवध बिहारी, मुरली का त्याग करके धन ही धारण कर लो, और ताकि इन्हें इनकी भेद बुद्धि नष्ट हो जाए। तो भगवान तो भक्ताधीन है, भक्तों के अधीन है। तुलसी बाबा के आर्त वाणी को सुन करके बांके बिहारी विग्रह में से अवध बिहारी प्रकट हो गए। बांके बिहारी के कांधे में है पीताम्बर, एक हाथ से पीताम्बर लिए, हाथ में मुरली, एक पैर बाहर, और ऐसे मुरली लगा के खड़े हो गए। उसी समय बोल पड़े हमारे बाबा तुलसी, अरे देखो देखो, इस मंदिर में तो बांके बिहारी नहीं है, हमारे अवध बिहारी है। बड़े बड़े संत दौड़े, बस एक झलक बांके बिहारी के स्वरूप में धनुही वाले दिखाई पड़ गए और वो दृश्य अदृश्य हो गया। तुरंत संतों ने बाबा तुलसी के चरणों में गिर गए और बोले, धन्य हो बाबा, कि हम लोगों को तो मंदिर में केवल मूर्ति ही दिखाई पड़ते रहे, पर आप धन्य हैं। आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपका भाव, आपके लिए हमारे मुरली वाले धनुही वाले बन गए। इसीलिए कहते हैं भक्त ना निर्गुण है न सगुण है। भगवान भक्तों के भावना के अनुसार तदाकार, जैसा आपके अंदर भाव होगा भगवान वैसे बन जाते हैं। जैसा आपका भाव होगा, आपका भाव होगा कि ठाकुर जी को ठंड लग रही है तो लगेगी, भूख लगी है तो लगेगी, भावना के अनुसार। तभी से ये संतों ने दोहा बना दिया कि कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भयो रघुनाथ। अपने जन के कारण कृष्ण भयो रघुनाथ। अपने जन के कारण कृष्ण भयो रघुनाथ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो आज भी वृंदावन में वही बांके बिहारी विराजमान है।
इस मंगलाचरण में किसी एक देवता का नाम नहीं लिया, केवल सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया। सत्य ही परमात्मा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। और आगे भागवत का विषय क्या है, भागवत सुनने के कौन अधिकारी होंगे और किनको लाभकारी होगा, विषय सूचक यहाँ पर विषय बताया गया कि भागवत का मुख्य विषय क्या है। धर्म प्रोषित तत्वोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तव वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्म प्रोषित तत्वो अत्र, इस भागवत में परम निष्कपट परम धर्म का वर्णन किया गया, जिस धर्म में कोई कपट नहीं है। ये दरबार सबके लिए एक समान है, सबके लिए खुला है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई अमीर है, न गरीब है। जो आए सबके लिए खुला है। गोविंद का दरबार सबके लिए बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये भागवत इनके लिए लाभकारी है, सबके लिए लाभप्रद नहीं है। इनके लिए निर्मत्सराणां सतां, जिनका जीवन निर्मत्सर हो चुका है। मत्सर माने ईर्षा। जो ज्ञानी होकर के भी कथास्थल में अज्ञानी बनकर बैठेगा, दीनहीन सहज सरल बनकर के जो बैठेगा, उसे ही लाभकारी होगा। और जिनके अंदर ईर्षा का भाव है, उनके लिए लाभकारी ये भागवत नहीं होगी। निर्मत्सराणां सतां, तो ये ईर्षा बड़ों को नहीं छोड़ती। निर्गता मत्सरा एभ्याते निर्मत्सरा, मत्सर और मच्छर दोनों एक हैं। तो कहते हैं कि मच्छर जो होता है बाहर से काटता है, और उसके लिए दवाई है कि मच्छरदानी लगाओ और आराम से सो जाओ। लेकिन ये जो मच्छर है ये अंदर काटता है, इसकी कोई दवा नहीं है। और ये कैसे काटता है? हम अपने दुख से दुखी नहीं, सामने वाले के सुख को देख करके हम दुखी हो जाते हैं। हमारी चेहरे की मुस्कान चली जाती है, हमारी नींद चली जाती है। हम झोपड़ी में रहते हैं, इसकी चिंता हमें नहीं, सामने वाले का महल क्यों बन गया, बस अंदर का मच्छर काटने लगा, भूख हराम हो गई, नींद नहीं आ रही। इसे कहते हैं मत्सर। किसी के पद प्रतिष्ठा वैभव धन संपत्ति ऐश्वर्य को देख करके अगर हमारा मन हर्षित हो जाए कि वाह कैसी ठाकुर जी की ईश्वर कृपा, कल क्या था कहां से कहां चला गया, और हम प्रसन्न होने लग जाएं, तो समझ जाओ हमारा जीवन निर्मत्सर बन गया और हम भागवत के अधिकारी बन गए। लेकिन जब तक ईर्षा का बीज अंकुरित है हमारे अंदर,
तब तक हम भागवत के अधिकारी नहीं हैं। बोल भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। तो हमारे सौनक जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज, मैं निष्कपट परम धर्म भागवत का आश्रय लेंगे और अपने जीवन को निर्मत्सर बनाएंगे। दूसरों के पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को देख करके हमारा हृदय हर्षित होने लग जाए तो फिर क्या होगा? बोले शिवदम, शिव माने कल्याण, फिर तो जीव का कल्याण हो जाएगा अपने आप। पर दूसरों के सुख को देखकर हर्षित होना बड़ा मुश्किल का काम है, बड़ा मुश्किल। हमारे संत लोग कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया काने, मान बड़ाई ईर्षा ये तजना दुर्लभ हो। मान प्रतिष्ठा बड़ाई की ईर्षा हमारे मन हृदय से निकल जाए बड़ा मुश्किल का काम है। और जब तक हमारे जीवन में ईर्षा है तब तक गोविंद की कृपा हम पे होने वाली नहीं है। लाख घंटी हिलाते रहे, माला जपते रहे, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। मैंने कल का निवेदन किया है, कथा सुनने के लिए मत सुनिएगा, जीवन के रूपांतरण के लिए कथा सुनिएगा। तो अपने हृदय को निर्मत्सर बनाओ, कल्याण होगा। अच्छा, बोले 3 चीज का बोध होगा। क्या? वास्तवस्य जीवा वास्तवी च माया वास्तवम जगत। जीव जगत और माया का बोध होगा। जैसे जैसे हमारा भजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भगवान के स्वरूप का ज्ञान अपने आप होता जाएगा और संसार से वैराग्य अपने आप होता जाएगा।